पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखते हैं अपने रेट ऑफ एनी रिएक्शन में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो चलिए उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, दो तरह के रेट आप यहां कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी रिएक्शन। एक होता है आपका एवरेज रेट एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये दो तरह के रेट आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। एवरेज रेट की अगर हम बात करें, एवरेज रेट इज द रेट जो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में, एक बाउंड्रीज में क्या है आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज रेट। एंड इंस्टेंटेनियस रेट इज दैट रेट विच इज कैलकुलेटेड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो आप किसी एक रिएक्शन आपकी कैलकुलेट, रिएक्शन आपकी जो है प्रोसीड कर रही है और उस रिएक्शन पे एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट आप अगर उसका रेट वहां जानना चाहते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट इज द टोटल रेट बिटवीन कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो अगर यहां हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अच्छा एवरेज रेट में आप कैसे लिखते हैं कि डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डेल्टा टी, ठीक है, रिएक्टेंट की बात करें, दिस इज अबाउट द एवरेज रेट। और जब आप इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे तो इट विल बी स्मॉल डी और डेल्टा, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, डेल्टा इज फॉर अ लॉन्ग डिफरेंस, जब आपको डिफरेंस करना है लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी यूनिट में है। लेकिन अगर फॉर अ स्मॉल इंटरवल आपको एक डिफरेंस चाहिए तो उसको आप क्या लिखेंगे, डी, डेल्टा, उसको डी उसको बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल भी पढ़ते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से समझना है आपको, बहुत ही ध्यान से समझना है। और मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की करूंगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी रिएक्टेंट की और ये होगी प्रोडक्ट की। तो जब आप रिएक्टेंट की होगी तो ये आपकी जो है इस साइड में आप लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे आप लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंड एक्स एक्सिस पे आपका टाइम इंटरवल वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं। अब मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन थी जिसकी पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, C1, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन होगी, याद करिए अभी मैं आपको बताया है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती चली जाएगी, समझ आया था ना वो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने ली C2, और आप ये देख रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसे डाउन चल रही है, ये देख रहे हैं। चलिए इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 थी, और जैसे जैसे रिएक्शन आपकी आगे बढ़ती चली गई, प्रोसीड होती चली गई, तो जो रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ती चली गई। तो यहां से बढ़नी स्टार्ट हुई, ऐसे हुई कि नहीं। चलिए अगर हम यहां बात करें किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, यहाँ C1 ये है और ये आपका जो है C2 है, सपोज करिए ये आपका C0 था, यहाँ कंसंट्रेशन जो है 0 थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो ऐसे यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो लास्ट में रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको लिखें ना लिखें एक ही बात। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एवरेज जो रेट है, एवरेज रेट में अगर हम बात करें बिटवीन C1 एंड C2, अगर मैं थोड़ा C1 को नीचे ले लिया जाए और C2 को यहां ले लिया जाए, तो यहां आप देखिए, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 ये है और C2 ये है, ठीक है। तो डेल्टा अगर आप चेंज इसमें निकालें और टाइम की अगर हम बात करें तो ये T1 टाइम पे है और ये आपकी जो है T2 टाइम पे है, बोलो हाँ है ना, T2 टाइम पे है। तो दिस इज द चेंज इन डेल्टा T एंड दिस इज द चेंज इन डेल्टा C, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम R एवरेज निकाल लें तो R दैट मीन्स रेट, एवरेज रेट विल बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो माइनस यहां लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल C1 है पहले, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 और नीचे आ जाएगा डेल्टा T2 माइनस T1।
T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, अगर हम यहाँ एवरेज की, तो यहाँ C1 जो है वो एट ए टाइम T1 है और C2 जो है वो एट ए टाइम T2 है। तो ये आपका हो गया डेल्टा T, और इसी प्रकार इन दोनों के बीच का जो है वो आपका हो गया बेटा डेल्टा C। ठीक है, चलिए आर एवरेज यहाँ निकालिए। आर एवरेज जब यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा T2 माइनस T1। अगर C2 की बात करें, C2 एक छोटी यूनिट है, C1 बड़ी यूनिट है, ऑब्वियसली माइनस आएगा। तो वहां पहले से माइनस इसी ले लेते हैं कि वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, प्लस होता है। यहां हम बात करें C2 जो है वो बड़ी वैल्यू है, C1 छोटी वैल्यू है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एट एनी इंस्टेंट की अगर हम बात कर ले, मैं कह रहा हूं एट एनी टाइम t, किसी एक टाइम t पे आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कोई C है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको R इंस्टेंटेनियस में ऐसे लिखूंगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे dC/dt। ये चीज समझ आ रही है सबके? इसको मैं लिख रहा हूं dC/dt। सेम इसी तरह से R इंस्टेंट फॉर एनी टाइम t, मैं कह रहा हूं यहाँ पे लिखा लीजिए t, और यहाँ एक जो टाइम इंटरवल है वो है C। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कैसे निकालेंगे आप, R इंस्टेंटेनियस प्लस dC/dt, then this is the instantaneous rate and this is the average rate। तो ये चीज क्लियर हुई सबके? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, आपको याद बस ये रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अप होती जाएगी। ठीक है, चलिए।